हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी 9th क्लास की बुक मूवमेंट्स का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय ए.के. रामानुजन। सो ए.के. रामानुजन हमारे इंडियन पोइट हैं और स्कॉलर हैं। इनकी सारी राइटिंग्स जो हैं वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक कन्नड़ फोक टेल है। सो बच्चों, फोक टेल से मतलब है ऐसी स्टोरीज जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। जैसे जो हमें स्टोरी हमारे दादाजी ने सुनाई है वो उनको उनके फादर या उनके दादाजी ने सुनाई होगी, ठीक है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस स्टोरी की समरी, ठीक है। तो एक बार एक राजा होता है और एक मिनिस्टर होता है। ये जो राजा और मिनिस्टर होता है ये दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, फूल्स होते हैं, बेवकूफ होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरे शहर में इनकी प्रजा होती है वो भी फूल हो जाती है, क्योंकि हमने एक कहावत सुनी है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो राजा होता है वो अपने मिनिस्टर से कहता है कि जो हमारा राज्य है उसको हम सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, तो हम इसमें एक ऐसा कोई रूल बनाएंगे जिसमें कि जो सबसे डिफरेंट लगे हमारा राज्य। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसे मतलब रूल्स बनाते हैं कि जो कहते हैं कि जो काम हम दिन में करते हैं वो काम हमारे रात को होंगे और जो काम हम रात को करते हैं वो हम दिन में करेंगे। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अब हम सब काम जो है रात में करेंगे, मतलब हम रात को जो है काम करेंगे और दिन में सोएंगे, ठीक है। तो ये जो अपना ऑर्डर है ये प्रजा में पास करवा देते हैं और जितनी भी लोग होते हैं जनता को ये सब उनका ऑर्डर मानना ही पड़ता है, क्योंकि ये साथ में ये अनाउंस कराते हैं कि जो भी ये बात नहीं मानेगा उसको जो है ही शुड बी हैंग टू डेथ, मतलब उसको वो मार देंगे, ठीक है। तो जितने भी वहां पे लोग होते हैं उनको ये बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रात में अपना सारा काम करते हैं और पूरा दिन जो है सोते रहते हैं। और वहां पे जो है पूरा शहर दिन में ऐसा लगता है जैसे ना बंदा ना बंदे की जात। जितने भी वहां पे जानवर होते हैं ये सबको अब आदत पड़ जाती है। जानवर हो गए जैसे गाय बैल वगैरह, ये सब भी अब रात को ही उठते हैं और पूरे दिन ये सब सोते रहते हैं, मतलब पूरे दिन में कोई काम नहीं होता और रात को यहाँ पे सब काम होता है। ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है और इनका किंगडम जो है होता भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, ये सब रूल चल रहा होता है, तो एक बार एक गुरु और एक उसका डिसाइपल यानी कि शिष्य वो ऐसी घूमने के लिए निकले होते हैं। तो वो इस राज्य में आते हैं। तो जैसे वो राज्य में आते हैं वो देखते हैं यहाँ तो बिल्कुल सब सुनसान है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो लोग क्या है, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, ठीक है। तो जब वो सुबह तो जैसे कैसे करके रहते हैं, फिर जब रात होती है तो वो देखते हैं यहाँ पे सब लोग जो है सब लोग मतलब भीड़ भड़का सब आ गया है। तो गुरु को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तो मतलब गुरु को कुछ अजीब लगता है कि मतलब यहाँ पे रात को क्यों मतलब इतना हुआ है, दिन में बिल्कुल खाली खाली है। तो फिर वो कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो जब वो खाने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ओनली मतलब 1 रुपये में वो इतना सारा खाना खा सकते हैं पेट भर के, मतलब 1 रुपये में बहुत सारा खाना आ सकता है। क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है तो ये हर चीज अपनी अलग करते हैं, तो 1 रुपये में यहाँ पे बहुत सारा खाना आता है। अब ये देख के जो गुरु का शिष्य होता है, डिसाइपल होता है, वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि यार 1 रुपये में तो मैं यहाँ पे बहुत सारा खाना खा सकता हूं तरह तरह का। लेकिन गुरु को एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाती है कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पे रहना सही नहीं है। तो गुरु अपने शिष्य से कहता है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो ये राज्य है ये बिल्कुल मूर्खों का राज्य है और ये हमारे लिए यहाँ पे रहना सही नहीं है। लेकिन जो शिष्य होता है उसके मन में तब तक लालच आ चुका होता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत भरपेट खाना खा सकता हूं और यहाँ पे मेरे को तरह तरह के खाने को मिलेगा। तो वो अपने गुरु से बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे ये राज्य जो है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो हम यहाँ रुकते हैं। मतलब उसके अंदर जो है लालच आ जाता है। लेकिन उसको गुरु समझाते हैं उसके कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बेवकूफ हैं और कभी तुमसे भी कुछ ऐसा करने को बोलेंगे जो कि बहुत ही तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन जो शिष्य होता है वो अड़ जाता है अपनी बात पे। तो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पे रहो, मैं यहाँ से चला जाता हूं, ठीक है। तो अब ये सब होता रहता है, वो गुरु चले जाते हैं वहां से। तो एक बार क्या होता है,
एक मर्चेंट होता है बहुत ही रिच, ठीक है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है, एक चोर और उसका साथी यानी कि उसका भाई होता है वो, ठीक है, वो चोर घुस जाता है। तो जैसे ही वो उसकी दीवार पे चढ़ता है, तो जो घर की उसकी दीवार होती है वो बहुत ही कच्ची होती है, ठीक है, तो जब वो दीवार पे चढ़ता है तो वो दीवार गिर जाती है और वो जो चोर होता है वो उसके नीचे दब के मर जाता है। अब क्या होता है, अब ये बात राजा तक पहुंचती है। राजा तक ये बात कौन पहुंचाता है, जो चोर के साथ उसका भाई साथ में आया होता है चोरी करने। अब ये शहर जो है वो मूर्खों का शहर है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो आदमी जो चोर का भाई होता है वो राजा को बताता है कि राजा जी, कि जब मैं और मेरे भाई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए गए, तो उसने क्या बोला, हम ट्रेड करने के लिए गए मर्चेंट के घर, तो उस मर्चेंट की दीवार जो है इतनी कच्ची थी कि जब हम उस पर चढ़े वो दीवार गिर गई और वो मेरा जो भाई है वो मर गया। तो राजा कहता है ये तो बहुत गलत बात है कि वो दीवार उतनी कच्ची बनाई और वो बेचारा मर गया उसके चक्कर में। तो राजा क्या करता है, उस आदमी को समन देता है, जो वो मर्चेंट होता है जिसका घर होता है उसको समन देता है कि तुम्हें आना पड़ेगा और अपनी मतलब इसके लिए आना पड़ेगा तुम्हें। तो वो मर्चेंट जो है जाता है। तो वैसे ऐसे वो राजा कहता है कि तुम्हारी वजह से इस बेचारे की का जो भाई है वो मर गया और मतलब तुम्हारी जो घर की दीवार है वो इतनी कच्ची थी, तो तुम्हारी वजह से ये मर गया, तो अब तुम्हें सजा मिलेगी, अब तुम्हें हम मतलब उसको सजा मिलेगी अब। तो वो कहता है मर्चेंट कहता है कि राजा जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि ये जो दीवार है ये जो ब्रिक लेयर था, मतलब जो मजदूर था जिसने बनाई है, ये उसकी गलती है कि उसने ये कच्ची दीवार बनाई है। तो राजा कन्विंस हो जाता है उसकी बात से। तो राजा बोलता है ठीक है, अब तो मैं उस ब्रिक लेयर को बुलाऊंगा। अब जो वो दीवार बनी होती है वो उस मर्चेंट के फादर के टाइम में बनी होती है। तो जो मर्चेंट के फादर के टाइम में जो मजदूर होगा वो भी अब बहुत बूढ़ा हो गया होगा। तो राजा क्या करता है, उस मजदूर को बुलवाता है, उसको भी समन देता है, ठीक है, और कहता है कि अब उसको सजा मिलेगी, ठीक है, मतलब उसको फांसी, हम उसको डेथ दे देंगे अब, ठीक है। तो वो वो मजदूर आता है राज्य में। तो वो ऐसे कैसे करता है, कहता है कि सर, तो राजा उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ये बेचारा आदमी जो कि एंशियंट ट्रेड करने आया था इस मर्चेंट के घर में, वो बेचारा मर गया। तो वो कहता है कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो सामने गली के अंदर एक डांसर थी बहुत ही सुंदर, जो कि जिसकी पैरों की घुंघरू की आवाज से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। वो बार बार गली के चक्कर लगा रही थी, तो मेरा जो है ध्यान उसके आवाज में चला गया, इसलिए मेरे से वो जो दीवार है वो इतनी मजबूत नहीं बनी। तो अब राजा कहता है हाँ भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी गलती तो है नहीं, अब तुम्हारा ध्यान अगर कहीं और जाएगा तो दीवार तो ढंग से नहीं बनेगी, कमजोर ही बनेगी। तो राजा क्या करता है, उस जो है मशहूर डांसर को बुलाता है अपने दरबार में, ठीक है। अब वो डांसर आती है दरबार में उसके, तो वो डांसर बोलती है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने क्या है अपनी एक ज्वेलर को दे रखी थी बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं बार बार उसके पास जाती ज्वेलरी लेने के लिए, तो वो कहता अभी नहीं थोड़ी देर में आना, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद जाती, फिर वो कहता अभी नहीं थोड़ी देर में। तो ऐसे करते करते मेरे वहां पे बहुत चक्कर लग गए और इस वजह से ये जो मजदूर होगा इनको डिस्टर्बेंस हो गया और ये दीवार सही से नहीं बना पाए। तो राजा कहता है ठीक है, गलती तो उसी की निकली जो वो मतलब ज्वेलर है, अगर वो टाइम से बनाता तुम्हारी एंकलेट वगैरह तो तुम्हें ज्यादा चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब भी नहीं होता और दीवार भी सही से बनती और वो आदमी भी नहीं मरता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो राजा है वो एकदम बेवकूफ है, ठीक है। और राजा को ये लग रहा है कि ये सब जो वो कर रहा है वो एकदम गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब उसको तो यही लग रहा है कि वो अपना पूरा 100% दे रहा है, लेकिन वो है बिल्कुल बेवकूफ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है, उस ज्वेलर को बुलाया जाता है जो कि उसने जो ज्वेलरी बनाता है। अब वो ज्वेलर को भी सब राजा बताता है बात। अब वो ज्वेलर भी अपनी एक्सक्यूज देता है। ज्वेलर कहता है कि सर उन दिनों मेरे पास एक बहुत ही रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया था, तो मैंने इस डांसर का काम ना करने के बजाय मैंने उसका काम करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट तो वहीं हो रहा है। और वो जो ज्वेलर है वो मेरे को बार बार फोर्स कर रहा था, क्योंकि वो रिच था इसलिए वो बार बार फोर्स कर रहा था, तो मैं उसका काम पहले कर रहा था, इसको मैं इसलिए मना कर रहा था। तो राजा कहता है हाँ ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि जो रिच आदमी होता है वो फोर्स कर रहा होगा इसलिए तुम उसका काम पहले कर रहे हो, इसकी वजह से
वो बार बार जो डांसर है वो तुम्हारे चक्कर लगा रही थी, और उसके चक्कर लगाने की वजह से जो उसके घुंघरू से आवाज आ रही थी उससे वो ब्रिक लेयर मतलब परेशान, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसकी वजह से उसने जो दीवार है वो ढंग से नहीं बनाई, इसलिए वो चोर जब उस दीवार पे चढ़ा तो वो मर गया। ठीक है, तो उसने पूरी जो स्टोरी है उसको जोड़ना स्टार्ट कर दिया राजा ने। अब बाद में ये पता लगता है कि जो वो गोल्ड स्मिथ होता है, जो वो ज्वेलरी बना रहा होता है उन दिनों, वो पता है किसकी बना रहा होता है? जो इस घर के ओनर है, जिस जहां पे चोरी हुई है, उसके फादर की। तो अब राजा कहता है अब जो घूम फिर के जस्टिस है वो तो तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है, जिसके घर में चोरी हुई होती है। तो राजा को लगता है कि हाँ, अब मैंने ये जो केस है अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लिया। मतलब राजा बहुत ही खुश होता है कि मैंने ये केस सॉल्व कर लिया। वो कहता है कि घूम फिर के जो है जो मतलब जो वो है सजा जो है तुम्हारे पास ही आ रही है, जिसके घर में चोरी हुई होती है। लेकिन वो कहता है कि सर ये तो मेरे फादर की गलती हुई ना, मेरी गलती कैसे हुई? तो राजा कहता है कि तुम अपने फादर के जो तुम्हारा घर बनाया तुम उसमें रह रहे हो, और तुम उनके अच्छे कर्म तुम्हारे फायदे में आ रहे हैं, उनके पैसा तुम यूज कर रहे हो, तो उनके पापों की सजा भी अब तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है बहुत, लेकिन राजा ने अपना डिसीजन सुना दिया। राजा कहता है कि एक नया स्टैक बनाया जाएगा। स्टैक मतलब स्टैक वो होता था जहां पे सर रख के वो चॉप कर देते हैं, मतलब ऐसी जगह होती है सर रखते हैं और चॉप कर देते हैं। राजा कहता है तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। ठीक है, तो अगले दिन वो कहता है एक नया स्टैक बनाया जाए, बिल्कुल उसी के साइज का, उसकी गर्दन के साइज का। ठीक है, तो अगला दिन आता है। अब जो वो स्टैक होता है वो थोड़ा बड़ा बन जाता है। अब जब उसमें उस मर्चेंट को फिट करते हैं तो मर्चेंट फिट नहीं होता, लेकिन राजा कहता है सजा तो देनी पड़ेगी किसी ना किसी को। तो राजा अपने मिनिस्टर को बोलता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि मोटा ताजा हो और इसमें फिट हो जाए। अब वो मिनिस्टर जाते हैं ढूंढने। अब मिनिस्टर जब ढूंढने जाते हैं तो उनको कौन मिलता है? उनको मिलता है वो डिसिपल, जो कि एक लालच की वजह से रुका हुआ था इस राज्य में कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। अब वो 1 रुपए में खाना मिलता है ज्यादा, तो वो उसने तो अपना खाना खाया होगा, खाया बहुत, और वो खाना खा खा के बहुत ही ज्यादा मोटा ताजा हो गया। तो जब वो मिनिस्टर राजा के ढूंढने निकले कोई मोटा ताजा आदमी, तो वो उन्होंने उस डिसिपल को ढूंढ लिया और उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब वो डिसिपल कहता है यार ये क्या बोल रहे हो आप, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं तो ऐसे नहीं जा सकता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अब तुम राजा से ही बात करना। अब वो डिसिपल को याद आती है अपने गुरु की बातें कि उसके गुरु ने बोला था कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ पे मत रुक, मतलब उसको याद आती हैं बातें कि उसके गुरु ने बोला था कि यहाँ मत रुको, ये तो बेवकूफों का शहर है, यहाँ कुछ भी करवाएंगे तुमसे। अब उसे सब बातें याद आ रही हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है। तो जो उसके गुरु होते हैं उस शिष्य के, वो बहुत ही मैजिकल, उनके पास पावर होती है, मतलब उनको पता लग जाता है चीजें, मतलब उनको फ्यूचर भी दिख जाता है, उनको सब चीजें पता होती हैं। तो जो वो गुरु होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं कैसे भी करके, ठीक है, मैजिकल होते हैं। तो जैसे वो वहां पे आते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने शिष्य को डांटते हैं, ठीक है, फिर उसके वो कुछ कान में कहते हैं, ठीक है, फिर वो दोनों जो है सिपाही हो, उन दोनों को लेकर राजा के पास सामने खड़ा कर देते हैं। तो जैसी वो जाते हैं वहां पे गुरु और शिष्य, तो गुरु जो है वो राजा से एक सवाल करता है। वो कहता है कि महाराज कि आप बताइए कि गुरु और शिष्य में से कौन बड़ा होगा? तो राजा कहते हैं ऑब्वियसली गुरु ही बड़े होते हैं। तो वो कहता है, गुरु कहते हैं कि आप जो है मेरे शिष्य को सजा देने से पहले आप मुझे सजा दीजिए, आप मुझे मारिए। अब राजा का सोचता है ये क्या बोल रहा है, मैं बेवजह तुम्हें क्यों मारूं? तो राजा कहता है कि हमें तो किसी मोटे ताजे आदमी को मारना था, तुम बेवजह क्यों मरना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं मरना चाहता हूं। तो एकदम से जो गुरु का डिसिपल होता है वो कहता है कि महाराज नहीं, आप मेरे गुरु को मत मारिए, आप मुझे मारिए। अब राजा सोचता है कि ये बेवजह मरना के लिए इतना उत्सुक क्यों हो रहे हैं। तो वो उनसे गुरु से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कारण है कि तुम दोनों मरना चाहते हो? तो गुरु बोलते हैं कि महाराज मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं, ये एक सीक्रेट है। तो राजा बोलते हैं बताओ भाई क्या सीक्रेट है? तो गुरु उसको बताते हैं। गुरु कहते हैं कि सर जो आपकी ये नगरी है, आपका जो किंगडम है, ये इतना अच्छा है, इतना सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पे ये एक बोला गया है कि अगर यहाँ पे जो भी मरेगा, जो भी इस राज्य में सबसे पहले मरेगा, वो यहाँ पे अगले जन्म में राजा बनेगा। अब
और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। अब राजा ये सोचता है, अब राजा अपने मन के अंदर सोचता है कि यार इस राज्य में, इस जन्म में तो मैं राजा बन गया हूं, लेकिन मुझे अगले जन्म में भी इस शहर का राजा बनना ही बनना है और कोई ना बने। तो राजा क्या कहता है उसे, तो राजा अपने मन में सोचता है, ये बात सोच लेता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उन दोनों गुरु और शिष्य को जेल में डलवा देता है, ठीक है। अब राजा अपने मिनिस्टर से बात करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम जो है, हम अपने आप को जाके वहां पे कैसे ना कैसे करके हम अपने आप को कहें उस एग्जीक्यूशनर से जो कि उनको मारेगा, जो फांसी देगा, उससे कहें कि आप तुम हमें मार दो ताकि अगले जन्म में हम ही राजा और मिनिस्टर बन के पैदा हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रात को वो सब प्लान कर देते हैं। तो वो एग्जीक्यूशनर के पास जाता है राजा और उसे कहता है कि अगले दिन रात को जो भी तुम्हारे पास सबसे पहले आएगा तुम उसको फांसी देना, सीरियल वाइज, जैसे जो पहले आएगा उसको फांसी देना, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको उसके बाद फांसी देना, ठीक है। और वो कहता है कि मार्क माय वर्ड्स, तुम ऐसा ही करना। अब राजा का हुक्म कौन नहीं टालेगा, एग्जीक्यूशनर ने कहा ठीक है, जो भी पहले आएगा मैं उसको फांसी दूंगा और जो उसके बाद आएगा मैं फिर उसको फांसी दूंगा, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि जेल में से अब राजा जेल में जाता है और गुरु और शिष्य को बाहर निकालता है और उनके कपड़े पहन लेता है, वो राजा और उसका मिनिस्टर, ठीक है, गुरु और शिष्य के कपड़े पहन लेते हैं वो दोनों। अब वो दोनों, उन्होंने जैसा एग्जीक्यूशनर को बोला होता है वो उनके कपड़े पहन के जाते हैं, तो एग्जीक्यूशनर उनको फांसी लगा देता है, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, उनकी जो लाशें होती हैं वो बाहर पड़ी होती हैं। कहां पे, जब मर जाते हैं तो बाहर मैदान में पड़ी होती हैं ताकि वल्चर्स उन्हें खा जाएं। अब जो वहां के लोग होते हैं जब वो सुबह देखते हैं कि यार ये एकदम से, वो मतलब उनको अजीब नहीं लगता, ये क्या हो गया एकदम कि राजा और मिनिस्टर कैसे मर गए, ठीक है। तो ये सब जो भी हुआ, ये सब गुरु और शिष्य की समझदारी से हुआ। समझदारी से क्या हुआ, वहां पे सब लोग इतने बेवकूफ थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। मतलब राजा और मिनिस्टर वो बिल्कुल ही ज्यादा बेवकूफ थे। लेकिन अब वहां की जनता के सामने एक बात आई कि अब हमारे राजा और मिनिस्टर तो मर गए, अब हमारे राज्य को नया राजा चाहिए, तो कौन राज्य बनेगा। तो कुछ लोगों ने सलाह करके सोचा कि इन गुरु और शिष्य की वजह से ही हमें इस बेवकूफ राजा और मिनिस्टर से आजादी मिली है, तो क्यों ना अब हम इन्हीं राजा और इसी गुरु और शिष्य को राजा बना दें। तो ऐसा ही होता है, अब वो गुरु और शिष्य वहां के राजा और मिनिस्टर बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वहां पे जो भी फालतू जो उल्टे पलटे रूल थे कि दिन में सोना रात को काम करना, वो सब उसको चेंज कर देते हैं। सब चीजें जो है नॉर्मल हो जाती हैं वहां पे। अब वहां पे हर चीज जो है काम सही से होता है। और जो है ये स्टोरी का यहाँ पे इस स्टोरी का यहाँ ऐसे एंड हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। इसलिए अगर जहां राजा बेवकूफ होगा तो वहां पे प्रजा को अपने राजा की बात माननी पड़ेगी और प्रजा भी फिर बेवकूफ हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें जो भी हमारे जो रूलर्स हैं, जो भी हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, कानून बनाते हैं, मतलब हमें उनको बहुत ही देख के चुनना पड़ेगा। मतलब वो इतने स्मार्ट एनफ होने चाहिए, इतने इंटेलिजेंट एनफ होने चाहिए कि वो ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि तरक्की हो देश में, ना कि बिल्कुल उनका जो जगह है वो, मतलब जो शहर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी का एंड होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।